सभी को जय श्री सीताराम, जय श्री कामतानाथ जी की, जय श्री चित्रकूट धाम की। पांडवों में जो भीम थे वो भूखे नहीं रह पाते थे, बहुत खाते पीते रहते थे। लेकिन जब वेद व्यास जी ने उनको कहा कि आप एकादशी तो नहीं रह पाते हैं, लेकिन ज्येष्ठ मास की आप एकादशी शुक्ल पक्ष की रहेंगे निर्जला, तो निश्चित है कि आपको संपूर्ण एकादशी की फल की प्राप्ति एक ही एकादशी में हो जाएगी। तो भीम ने वही निर्जला एकादशी का व्रत किया। वह कठोर व्रत है और उनको उसकी फल की प्राप्ति भी हुई, क्योंकि यह एकादशी कामना पूरक है, सकल कामना को पूर्ण करने वाली यह एकादशी है, सिद्धि प्रदान करने वाली एकादशी है, मन को एकाग्र करने वाली एकादशी है और शरीर के जो विकार हैं उनको भी शुद्ध करने वाली यह एकादशी है। आप इस एकादशी को निर्जला अगर कर पाते हैं तो करिए, इससे आपको अगले दिन बहुत ऊर्जा मिलेगी, शक्ति प्राप्त होगी और फिर आप विधि विधान पूर्वक इसका पारायण भी करिए। तो निश्चित है यह एकादशी की फल की प्राप्ति आपको होगी, मन भी शांत होगा और आपकी जो भी कामनाएं हैं वो आपकी पूर्ण होंगी। और जो व्यक्ति निष्काम भाव से भी इस एकादशी को करता है तब भी उसकी निष्काम, भाई दो प्रकार की कामना है, सकाम और निष्काम। निष्काम है परमार्थ के लिए, तो वो भी आपकी कामना पूर्ण होगी। भगवत भजन के लिए, आराधना के लिए ये वैरागी साधु संत महात्मा इसको करते हैं, वो निष्काम भाव से ही करते हैं कि भगवान के चरणों में भगवत भक्ति बनी रहे, हम भजन करते रहें, उपासना करते रहें। तो निश्चित है उनकी भी यह निष्काम भाव की कामना पूर्ण होती है। और जो हमारे भक्त लोग हैं वो सकाम भाव से करते हैं तो उनकी भी कामना पूर्ण होती है। ऐसी यह निर्जला एकादशी का महत्व है और यह प्रकृति से भी जुड़ी हुई है। हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के रोग भी शरीर में आ जाते हैं, व्याधियां आ जाती हैं। तो जो 24 घंटे का निर्जला व्रत करेगा, हमें लगता है कि बहुत सारे रोगों से भी निजात मिलेगी और मन केंद्रित होगा, मन शांत होगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये व्रत हमें लगता है कि जो डायबिटिक हैं या जो कई असाध्य रोगों से ग्रसित हैं वो नहीं रह सकते हैं, तो वो पेय पदार्थ ले सकते हैं। लेकिन भगवत भजन करते रहें, भगवान का नाम लेते रहें और जागरण भी करें, भगवान का भजन करते रहें, तो हमें लगता है कि उनको भी फल की प्राप्ति होने वाली है। और विशेष रूप से इस निर्जला एकादशी में गंगा में स्नान करना चाहिए। कोई भी पुनीत नदी है उसमें स्नान करें, इसके महात्म को श्रवण करें, फिर दान करें। ये 3 विधियां इस एकादशी में होना चाहिए। और तीर्थ में अगर आप कर रहे हैं तो विशेष और भी फल की प्राप्ति होती है। जैसे बहुत सारे भक्त लोग चित्रकूट धाम आए, माँ मंदाकिनी में स्नान किए, कामतानाथ भगवान की परिक्रमा लगाए और दिन भर संकीर्तन किए, भगवत भजन किए और कथा श्रवण किए और यहाँ दान भी किए, तो फिर इसका और भी फल बढ़ जाता है, अधिक फल की प्राप्ति होती है तीर्थ में करने से। तो सभी भक्तों को अनंत कोटि शुभ मंगल कामनाएं। निर्जला एकादशी की, भीमसेनी एकादशी की, सभी की कामनाओं को भगवान कामतानाथ पूर्ण करें और हमारी जो एकादशी महारानी है वो भी समग्र भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करें। जय श्री सीताराम, जय कामतानाथ जी की।